निर्भर कर रहा है? आप जो भी कुछ खा रहे पी रहे हैं ना, उसके ऊपर निर्भर करता है। 80% रोल इसी का है। ठीक है। और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है ना, जब तक फिटनेस की बात आती है तो ज्यादातर लोग फोकस करते हैं कि आप योगा करो, जिम चले जाओ, आप पार्क में जाओ, दौड़ लगाओ, आप है ना जो ये करो वो करो, उसी को फिटनेस मानते हैं। जबकि 80%, ये डॉक्टर साइंटिस्ट बोल रहे हैं इस बात को, 80% रोल आप जो खा रहे हैं उसका है। आप जो खा रहे हैं ना, वो आपकी बॉडी उसका एक प्रतिबिंब है। ठीक है। वो एक आईना है। कि आप मोटे हैं, इसका मतलब आप अपनी रसोई में जाके चेक कीजिए, आप अपने खाने पीने की आदतों को चेक कीजिए, आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेक कीजिए कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है साहब। आप यदि आज की डेट में बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हैं ना, तो भी आपको क्या चेक करना है? आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेक करना है, आपको अपने खाने को चेक करना है, आपको अपने खाने पीने की आदतों को चेक करना है। और ये आज के सेशन में आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन क्या है? देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा खाना और न्यूट्रिशन, बहुत से लोग तो खाना और न्यूट्रिशन दोनों को सेम ही मान के चलते हैं कि साहब हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं ना। देखो, मैं तो सुबह भी दूध पिया था, मैं तो जूस भी पीता हूँ, अभी गन्ने का जूस भी पीता हूँ गर्मी में, और कोल्ड ड्रिंक भी पीता हूँ, मैं तो भूख लगती है तो नमकीन भी खाता हूँ, मैं तो साहब फल भी खाता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ ना। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है वो मेडिसिन भी खा रहे हैं। तो ये डिफरेंस समझना जरूरी है। तो न्यूट्रिशन क्या है? आपको जब भूख लगती है और आप जो भी कुछ मुंह में डालते हैं ना, उसको तो बोलते हैं खाना, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे ऊर्जा मिलती है हमें। लेकिन उसी खाने में से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर की जरूरत है। जैसे कि हड्डियों को कैल्शियम, जैसे ब्लड को आयरन की जरूरत है, मांसपेशियों को प्रोटीन की जरूरत है, आंख को विटामिन ए की जरूरत है, बालों को बायोटीन की जरूरत है, आंतों को फाइबर की जरूरत है ना। ये जो सब चीजें जो बता रहा हूं ना, ये सब चीजें आपके शरीर की जरूरत है। और ये जरूरत की चीजें आती कहां से है? ये आपके खाने के माध्यम से ही आपको मिलती है। अगर आपके खाने में ये सब चीजें हैं, अगर आपके खाने में कैल्शियम है, आपके खाने में यदि विटामिन D3 है, आपके खाने में यदि आयरन भरपूर मात्रा में मिल रहा है, आपके खाने में यदि प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल रहा है, आपके खाने में यदि फाइबर अच्छी मात्रा में है, तो जितने भी जो अंग हैं शरीर के अंदर, वो अच्छे से काम करेंगे। ठीक है ना। और अगर नहीं है तो क्या होगा? नहीं है तो फिर वो जो अंग है ना, जैसे हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, और आपके खाने में यदि कैल्शियम नहीं है और आप उस खाने को लगातार यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या क्या होगा? आपकी हड्डियां कमजोर होना चालू हो जाएंगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है। कि जैसे घर में 5 मेंबर है और 5 में से 4 मेंबर तो खाना खाते हैं, एक नहीं खाता, तो क्या होगा? पांचवा कमजोर हो जाएगा ना, और आगे चल के बीमार भी हो जाएगा वो। तो यही है कि अगर हड्डियों को कैल्शियम मिलेगा तो हड्डियां अच्छे से काम करेंगी। अगर मसल्स को प्रोटीन, मांसपेशियों को प्रोटीन मिलेगा तो मांसपेशियां मजबूत रहने वाली, हमारा एनर्जी लेवल जबरदस्त वाला रहने वाला है। अगर खाने में वो चीजें नहीं है ना, तो फिर हमें जो है वो बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तो खाने और न्यूट्रिशन में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको? कि हम जब भूख लगती है तो हम जो भी खा रहे हैं ना, वो तो है खाना, लेकिन उस खाने में हमारे शरीर की आवश्यकता की जितनी भी चीजें हैं, उनको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसको न्यूट्रिशन के नाम से पुकारते हैं। और ये जब न्यूट्रिशन जाता है ना बॉडी में, तो ये हमारी ओवरऑल हेल्थ और ओवरऑल वेल बीइंग को प्रभावित करता है। अब ओवरऑल हेल्थ का क्या मतलब है? कि आपको नींद अच्छी आ रही है, आपके बालों की हेल्थ अच्छी है, आपकी स्किन अच्छी है, आपका पेट अच्छे से साफ होता है, आपके घुटने अच्छे से काम करते हैं, आपके शरीर में एनर्जी लेवल अच्छा है, आपका मूड अच्छा है। ये सब चीजें डिपेंड किस चीज पे करेगी? आपके खाने के ऊपर और उस खाने में मौजूद न्यूट्रिशन के ऊपर। अब बात करते हैं दवाइयों की। दवाइयां क्या है? दवाइयां तो एक तरीके का एक केमिकल कंपाउंड है जिसको ड्रग बोलते हैं हम लोग। ये किस लिए यूज करते हैं हम लोग?
मान लो कोई बीमारी हो गई, उस बीमारी को या उस बीमारी के लक्षण को सही करने के लिए जो हम दवाइयां खाते हैं ना, जैसे मान लो कि शुगर है, डायबिटीज है किसी को, तो उस डायबिटीज के स्तर को कंट्रोल करने के लिए जो जो भी हम टैबलेट, जो भी हम कैप्सूल, जो भी हम इंजेक्शन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मेडिसिन, दवाई बोलते हैं। और ये कब काम में आती है? जब हम बीमार हो जाते हैं तब उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंस जो है ना, आपको आज समझने की जरूरत है कि आपको वेलनेस और इलनेस का अंतर समझने की जरूरत है। वेलनेस, बीमार होने से पहले के जितने भी कार्यक्रम है ना, उसको बोलते हैं वेलनेस, कि मैं कुछ ऐसा कर लूं कि मैं कभी जीवन में बीमार ही नहीं पड़ूं। अब बीमार नहीं पड़ू तो बहुत से लोग पता क्या क्या करते हैं कि वो साहब जिम जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो बीमार ही नहीं पड़े, कि नहीं साहब मुझे तो मेरा वजन भी अच्छे से मेंटेन रखना है, मेरा फिजिक अच्छा रहे, मेरे बॉडी में एनर्जी लेवल अच्छा रहे, तो उसके लिए वो ये सारी चीजें करते हैं। तो अगर आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप पार्क में जाते हैं, घूमने जाते हैं, आप यदि डांस एक्टिविटी करते हैं, आप यदि मेडिटेशन करते हैं, तो ये सारा क्या है? वेलनेस है। आप यदि अच्छा खाना खा रहे हैं, चुन चुन के अच्छा खाना अपनी बॉडी को दे रहे हैं, तो ये क्या है? वेलनेस है। आप यदि माइंड को अच्छा रखने के लिए यदि आप मेडिटेशन करते हैं, तो ये क्या है? वेलनेस है। और इलनेस का क्या मतलब है? इलनेस का मतलब है बीमार, बीमारी। और बीमार होने के बाद में आपको जितनी भी चीजें दिखती है ना, ये सारी इलनेस में आती है। कि जैसे हॉस्पिटल दिखते हैं, आपको नर्सेज दिखती हैं, आपको कंपाउंडर दिखते हैं, आपको डॉक्टर्स दिखते हैं, आपको लैब वाले दिखते हैं, आपको फार्मेसी वाले दिखते हैं जो मेडिसिन दे रहे हैं आपको। इसके अलावा ऑपरेशन हो रहे हैं, लोगों को टांके लगाए जा रहे हैं, लोगों को जो है वो और कई तरीके की चीजें उनको दी जा रही है। ये सारी की सारी चीजें किस में आती है? ये इलनेस में आती है। और ये होता है जब हम बीमार हो जाते हैं ना, उसके बाद में तुरंत भागते हैं डॉक्टर्स के पास में, हॉस्पिटल्स में भागते हैं। तो आज आपको ये समझ में आएगा कि हम कुछ ऐसा कर लें कि हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़े इस रास्ते पे जाने की। कौन कौन तैयार है? हेलो, कौन कौन रेडी है? अंकिता जी, आ रही रेडी? मैं तो तैयार था। और अब मैं आपको बता दूं कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे कभी डॉक्टर विजिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? और ये इलनेस का रास्ता है ना, ये बड़ा खतरनाक है। तो वेलनेस की जब हम बात करते हैं, तो वेलनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम लोग डिजीज फ्री लाइफ जी रहे हैं, हम लोग बीमारी मुक्त जीवन जी रहे हैं। वेलनेस का जो कंप्लीट मीनिंग है ना, ये है कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, आप फिजिकली भी स्वस्थ हैं, आप इमोशनली भी स्वस्थ हैं, और आप सोशली भी स्वस्थ हैं। और मैं तो साथ साथ ये भी बोलूंगा कि आप लोग स्पिरिचुअली, आपका जो भगवान के साथ में जो है ना तालमेल, वो भी अच्छा है। मतलब भगवान को भी मानते हैं कुछ, उनके साथ में भी अच्छे कनेक्शन है आपके। ठीक है? तो स्पिरिचुअली भी आप फिट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप फाइनेंशियली भी फिट है। क्योंकि अगर जेब में रोकड़ा पैसा नहीं है ना, तो सब भूल जाता है इंसान। इतना सारा तनाव, चीजों को मैनेज करना है, बच्चों की फीस जमा करानी है, सब कैसे करेंगे? आप तो फिटनेस की बात कर रहे हो, लेकिन अभी तो चैलेंज बहुत बड़े हैं। ठीक है? तो वेलनेस में आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी आती है, आपकी सोशल हेल्थ भी आती है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी आती है, आपका इमोशनल हेल्थ भी आती है, आपकी मेंटल हेल्थ भी आती है। जो जीवन को बहुत अच्छे से बोलते हैं ना, लिव योर बेस्ट लाइफ, लिव योर बेस्ट लाइफ, इसको बोलते हैं हम लोग वेलनेस। तो इसके अंदर इमोशनल, सोशल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल, ये सारी चीजें जो है ये वेलनेस के अंदर आती है। तो आप जो अच्छा खाना खा रहे हो ना, वो भी वेलनेस का ही पार्ट है। आप जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, वो भी वेलनेस का ही पार्ट है। आप जो रेस्ट करते हो ना, रिलैक्स, वो भी वेलनेस का ही पार्ट है। आप जो पानी पीते हो ना, पानी, वो भी वेलनेस का ही पार्ट है। और इस क्लब में आने से पहले है ना, जो मुझे भी मालूम नहीं था कि दिन भर में कितना सारा पानी हमें पीना चाहिए, लेकिन इस क्लब में आने के बाद में ये जो बारीक बारीक चीजें सिखाई जाती है ना, ये चीजें हमारा जीवन बदल देती है। तो ये सब चीजें आती है वेलनेस में। अब ये बीमारियां क्या है? डिजीज। अब ये डिजीज को है ना, जो दो पार्ट में आप कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं डिस ईज। ईज का क्या मतलब? इजी तरीके से हम जो भी कुछ कर पाते हैं ना, उसके आगे जब डिस लग जाता है ना, तो वो काम करने में हमें तकलीफ आना चालू हो जाती है। कि जैसे मान लो पैरों में दर्द चालू हो गया, तो हम हमारा काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे ना। जैसे हम रोज अच्छे से फ्रेश होने जाते हैं,
लेकिन कभी आपको कब्ज हो गई, तो फिर आप जो है वो अच्छे से पेट साफ नहीं होगा ना, मतलब आपको इजी जो भी हो रहा था उसके आगे डिस लग गया, तो डिस जैसे ही लगा तो वो बीमारी का रूप ले ली। ठीक है। तो आपके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको करने में, चाहे वो माइंड का हो चाहे वो बॉडी का हो, उसको करने में जो तकलीफ आती है उसको डिजीज बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं। बीमारी दो तरीके की होती है। एक बीमारी तो वो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है, जैसे बहुत सारे वायरस हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, अभी कोरोना आया था ना, वो कोरोना एक से दूसरे व्यक्ति तक हाथ लगाने से छूने से भी फैल रहा था। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर नहीं होती। जैसे मान लो किसी को डायबिटीज है और किसी ने किसी को उसको हाथ लगा दिया, उनको हाथ लगा दिया, तो क्या डायबिटीज आ जाएगी क्या? शुगर हो जाएगी क्या किसी को? नहीं होगी ना। किसी को थायराइड है और मैंने उनको टच कर दिया, तो क्या मुझे भी थायराइड हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो इनको क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि सर्दी जुकाम ऐसे कोई चीजें हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती है। लेकिन ये जो स्क्रीन आ रही है ना अभी, इसका तो स्क्रीनशॉट जरूर लेना आप लोग। क्यों क्यों लेना? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एक जमाने में बहुत सारी बीमारियां फैलती थी, जैसे मलेरिया फैलता था, स्मॉल पॉक्स फैलता था, प्लेग, चिकन पॉक्स, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इसके अलावा वूफिंग कफ जैसे काली खांसी। और इन सब के पीछे कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस जिम्मेदार होता, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होता था उस चीज के लिए। कैसे? कि मलेरिया क्यों फैलता है? मलेरिया फैलता है मच्छर के काटने की वजह से। प्लेग क्यों फैलता है? चूहों की वजह से प्लेग फैलता है। तो मतलब हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता था। लेकिन ये जो इधर वाली जो बीमारियां दिख रही है ना, जैसे ओस्टियोपोरोसिस, कि साहब हड्डियां कमजोर हो रही हैं, हड्डियां टूट रही हैं, फ्रैक्चर आ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? अस्थमा है, किसी को डायबिटीज हो गई है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी का बीपीआई रहता है, किसी के घुटने दर्द करते हैं, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, और किसी का वजन ज्यादा हो रहा है। इन सब के पीछे कारण क्या है? कोई वायरस जिम्मेदार है क्या? कोई वायरस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है क्या? ये पूछ रहा हूं आपसे। तो आपका जवाब होगा नो सर। इसके पीछे जिम्मेदार क्या है? हमारी लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है न्यूट्रिशन, कि हम हमारे जीवन शैली को चेक करें। अगर आपको ये चीजें है ना, आपको ये तकलीफें अगर है ना, तो आपको अपनी जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को, अपने खाने को, न्यूट्रिशन को, खाने पीने की हैबिट्स को चेक करने की जरूरत है। क्योंकि इन सब बीमारियों के पीछे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया वायरस जिम्मेदार नहीं है। आप जब अपने डॉक्टर से बात करेंगे ना कि साहब ये बीपीआई क्यों रहता है, या ये शुगर क्यों हो गई, ये थायराइड क्यों हो गया, तो डॉक्टर बोलेंगे जी ये तो लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये तो आपकी लाइफ स्टाइल खराब है, और उस लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से ये आपको ये बीमारी आई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं आपके साथ में एक एक कॉमन एक लॉजिकल बात करना चाहता हूँ, कि मान लीजिए किसी को लाइफ स्टाइल डिजीज आई, लाइफ स्टाइल खराब है, खाना खराब है, उसकी वजह से ये बीमारी आ गई, और उसका इलाज हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? दवाई खा के ढूंढ रहे हैं। अगर दवाई खा के अगर इलाज हो रहा है क्या? अगर मान लीजिए कि आपको शुगर की बीमारी हो गई, आपको डायबिटीज हो गया, और आप पिछले 15 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, तो 15 साल में तो वो डायबिटीज ठीक हो जानी चाहिए थी। लेकिन किसी की हुई है क्या? नो। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारा रास्ता ही गलत है। अरे भाई, लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से कोई बीमारी आपको आई, उस बीमारी का इलाज सिर्फ लाइफ स्टाइल को ठीक करके ही कर सकते हैं हम लोग। मेडिसिन क्या कर रही है? उसकी रोकथाम कर रही है, सिर्फ रोकथाम करने का काम कर रही है, उसका परमानेंट इलाज, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। और हम बरसों से खा रहे हैं साहब। मैं पिछले 10 साल से खा रहा हूँ, कोई बोलेगा जी मैं पिछले 20 साल से दवाई खा रहा हूँ। पहले तो जो है वो छोटी एमजी की टेबलेट चलती थी, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती गई, अब तो इंसुलिन लेता हूँ। तो आप जब इतने सालों से दवाई खा रहे हो, तो फिर तो वो ठीक हो जानी चाहिए थी। लेकिन उल्टा हो रहा है इधर तो। उल्टा क्या हो रहा है? डोज बढ़ रहे हैं। अभी वो पहले टेबलेट खाते थे, अभी इंसुलिन पे आ गए। तो इसका मतलब ये है कि भैया,
रास्ता ठीक नहीं है, हम गलत दिशा में भाग रहे हैं। और दिशा क्या सही करनी है हमें? हमें हमारे खाने पीने को दुरुस्त करना था। वो तो हम कर नहीं रहे, क्योंकि हम, पता है सबसे बड़ी चैलेंज कहाँ आ रहा है? हम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। अब खुद को बदलने की बात आती है, 5:30 बजे उठना है सर। अरे सर, 5:30 तो नहीं उठा जाएगा। आप चाय छोड़ सकते हैं क्या? चाय तो नहीं छूटेगी, और कुछ बताओ। ये छोटे छोटे पानी पीने की बात करते हैं, तो बोलते हैं जी प्यास ही नहीं लगती, मैं डिमांड ही नहीं होती, मैं क्या करूं? ठीक है कि नहीं? तो ये जो छोटे छोटे बदलाव है ना, ये बदलाव ये क्लब आपको सिखाएगा, ये आपके कोचेज आपको हेल्प करते हैं। और ये सब करने की वजह से जब आपका जीवन शैली सुधरती है, आप अपने डाइट में न्यूट्रिशन डालते हैं, उसके बाद में जो है बदलाव आते हैं ना, वो तो बड़े अमेजिंग है। और ये सबके पर्सनल रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से लाइफ स्टाइल डिजीज है। लाइफ स्टाइल डिजीज की बहुत बड़ी लिस्ट है आपके पास। ये देखो, मोटापा फैल रहा है ना, वजन बढ़ रहा है, ये भी लाइफ स्टाइल इश्यू है। खाने पीने गड़बड़, खाना पीना गड़बड़ है, आपका जीवन शैली ठीक नहीं है, डायबिटीज हो गया, आपको हार्ट की बीमारी आ गई है, स्ट्रोक हो गया, बीपीआई रहता है, आपको किडनी संबंधित तकलीफें आ गई है, कैंसर, अस्थमा की प्रॉब्लम, एलर्जी, सुनने में तकलीफें आ रही है, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी डिसऑर्डर आपको हो रहे हैं, भूलने की बीमारियां हो गई है कि याद नहीं रहता आजकल तो। और क्रोनिक बैक एक, ये जो पीठ कमर दर्द के जो आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं ना, उनकी संख्या बहुत स्पीड से बढ़ रही है, हर दूसरे तीसरे आदमी के कमर में तकलीफ है। ये क्यों है? लाइफ स्टाइल इश्यू है, खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, आपकी जीवन शैली ठीक नहीं है, इसको समझना जरूरी है। तो वेलनेस और सिकनेस, वेलनेस में क्या आता है? हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल। अब हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है? आप समय से सोएं, समय से उठें, समय पे खाना खाएं, आप जो है भरपूर मात्रा में पानी पिएं, आपको कितना नमक खाना है, कितनी चीनी खानी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपके खाने में सलाद फाइबर कितना होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप वर्कआउट करें, चाहे आप है जो आधा घंटा ही निकालो अपने लिए, लेकिन वो डेली बेसिस पे अगर आप ये कर रहे हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल। और बीमार होने के बाद में तो पता ही है कि साहब, ग्लूकोज की बोतल है, इंजेक्शन है, दवाइयां है, ऑपरेशन है, ये तो सबको मालूम है। तो हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम दवाइयों की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर हम लोग जो है वेलनेस को अपना के हम लोग फिट होना चाहते हैं? इस क्लब में अभी जितने भी सदस्य हैं ना, वो तो एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। कारण क्यों? क्योंकि आपको जाने अनजाने में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जो आपको वेलनेस की तरफ लेके जा रहा है, आपको ऐसा रास्ता यहाँ से बताया जा रहा है कि आप जीवन भर डॉक्टर फ्री लाइफ जी सकते हैं, आप जीवन भर मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। और एक ये डॉक्टर है, डॉक्टर लिनस पोलिंग, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल गया, 2 बार नोबेल प्राइज इनको मिल चुका है। ये कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां हो रही है ना, उन बीमारियों के पीछे जो जड़ में जो कारण है ना, रूट कोज, वो है न्यूट्रिशन की कमी। कि आपके खाने में वो सब कुछ आज के समय में नहीं है जो आपके शरीर की जरूरतें पूरी कर सके। और जब इस तरीके का खाना हम लगातार खाते हैं ना, तो हम लोग कभी न कभी किसी न किसी बीमारी को फेस करते हैं। ये डॉक्टर साहब है, ये डॉक्टर लिनस पोलिंग, 2 बार के नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट है, वो ये चीज करे। और आज के खाने की रियलिटी क्या है, आप सबको मालूम है कि आज मीठा भर भर के खा रहे हैं हम लोग, नमक बिना चेक करे ऊपर से नमक डालने की आदतें बन गई है। इसके अलावा जो पैकेट फूड्स आते हैं, उनके अंदर ऑलरेडी इतना सारा नमक भरा हुआ है, और फिर हम घर पे खा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान पत्रिका में एक आर्टिकल था, WHO की रिपोर्ट, उसमें यह था कि भारतीय है ना, जो जितना नमक खाना चाहिए ना, एक दिन का 5 ग्राम अलाउड है, 5 ग्राम। और पर डे हम लोग 10 ग्राम से ज्यादा नमक खा रहे हैं पर डे। उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, अटैक आ रहे हैं लोगों को। हमें मालूम ही नहीं है, हम तो नमक ये समझ रहे हैं साहब स्वाद की चीज है, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन बहुत फर्क पड़ता है भैया। तो हम लोग चीनी भर भर के खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो अपनी लाइफ स्टाइल में अल्कोहल को शामिल कर रखा है, जर्दा, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट। जबकि साफ साफ चेतावनी है, ये करने से
आपको कैंसर हो सकता है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन चिंता ही नहीं है। फैट्स खा रहे हैं, दुनिया भर का पोल्यूशन, आज हवा में देख लो, पानी में देख लो, नॉइस पोल्यूशन, ये जो है ना, ये बहुत एक्सेस मात्रा में हो गया। जबकि हमारे शरीर को चाहिए क्या था? हमें एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन की जरूरत थी, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फाइबर चाहिए, अमाइनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्ब चाहिए, फाइटो न्यूट्रिएंट, पानी चाहिए। ये तो कम हो गया है। और ये जो फालतू की चीजें है ना, ये बढ़ती जा रही है। आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप आज अपना खाना चेक कीजिए। आप सुबह से लेकर रात तक क्या क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट। और लिस्ट बनाने के बाद में जब आप चेक करेंगे ना, तो आपको खुद को समझ में आने वाला है कि यार मैं क्या क्या चीजें खाता हूँ, कितना सारा कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूं मैं। इसके अंदर कोई फाइबर नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। अभी गर्मियां चल रही है, अभी कोल्ड ड्रिंक्स यूज कर रहे हैं लोग, उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है। चीनी भर भर के, एक 250 ml का कोक का जो बोतल है ना, उसमें लगभग 8 से 9 चम्मच चीनी आती है। आपको मालूम है? और एक एक गिलास में ना जो 8 चम्मच चीनी डाल के पीना, आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन उसके अंदर और कई सारे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो मीठा आपको महसूस नहीं होता है। तो इतना सारा खिलवाड़ हम लोग करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो शरीर है ना, हमारी जो बॉडी है, ये क्या, एक सेल्फ हीलिंग मशीन है। जब ऊपर वाले ने जब हमें बनाया था ना, तो हमारे अंदर एक सेल्फ हीलिंग मशीन डाल दी, जिसको मैं बोलता हूँ कि हमारे अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है। वो डॉक्टर क्या करता है कि सब चीजों को अपने आप ही दुरुस्त करने का काम करता है। वो हीलिंग करता है, वो क्योर करता है, वो रिपेयर करने का काम करता रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कट लग गया, कोई कट लग गया, तो उसको कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करता है, बताओ? कोई बता सकता है मुझे? आपको कोई कट लग गया, उसको कौन ठीक करता है? अब कोई बोलेगा जी डॉक्टर ने ठीक किया है। भाई साहब, डॉक्टर ठीक नहीं करता है। डॉक्टर तो सिर्फ टाँके लगा सकता है, टाँके लगा के छोड़ दिए, 8 दिन बाद है ना, जो वो ऑटोमेटिक है, आपका जो घाव है ना, ऑटोमेटिक ही भर जाता है। मान लो आपकी हड्डी टूट गई, उसको कौन ठीक करता है? डॉक्टर ठीक करता है क्या? बताओ, कौन ठीक करता है? कोई बता सकता है? यस, हाँ जी, सुनीता जी, कौन ठीक करता है? गुड मॉर्निंग सर। यस। हमारी बॉडी ऑटोमेटिक हील करती है। जब हमारी बॉडी में अच्छा कैल्शियम होगा तो बॉडी ऑटोमेटिक उसको हील कर लेगी, वरना आप कितनी भी दवाइयाँ लो, आपको हील नहीं होगी वो। यस यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर दोनों हड्डियों को ऐसे मिला के, जहां से टूटी है ना, ऐसे मिला के और उसके ऊपर प्लास्टर बांध देता है, बस इतना सा काम करते हैं। बाकी जोड़ता कौन है? वो तो अंदर जो बैठा है ना डॉक्टर, वही जोड़ता है, वही काम करता है सारे जुगाड़। तो ऊपर वाले ने जब हमें बना के भेजा ना, तो अपने अंदर है ना एक सेल्फ हीलिंग मशीन अपने अंदर डाल दी, जिसको कि डॉक्टर हम लोग बोलते हैं। और ये डॉक्टर को क्या चाहिए? इसको अच्छी क्वालिटी का खाना चाहिए, इसको न्यूट्रिशन चाहिए। अगर आप अपने शरीर को वो सब कुछ दे रहे हो ना, तो आपके बॉडी के अंदर वाला जो डॉक्टर है ना, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। और अगर नहीं दोगे, आप मान लो उसको चाहिए था प्रोटीन, आपने चाय पिला के, और भाई ठीक है मेरी पूर्ति हो गई है। आपको उसको चाहिए था विटामिन मिनरल्स, और आप उसको कोल्ड ड्रिंक दे रहे हो, आप उसको पिज्जा बर्गर चाउमीन ऐसी चीजें दे रहे हो जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। उसको तो न्यूट्रिशन चाहिए, अंदर वाले डॉक्टर को तो। अब यहाँ पे देखो कि हमारी बॉडी तो फिट रहने के लिए बनी है, लेकिन हमारा दिमाग ठीक नहीं है। ये गड़बड़ है इधर इधर। ये साहब मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये मैं कर सकता हूं। हम हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारे स्वाद, उसके हिसाब से आजकल हम लोग ये अंदर डालते हैं। ये बॉडी के अंदर जो डॉक्टर क्या मांग रहा है, वो डॉक्टर मांग रहा है, उसके हिसाब से आपने यदि अपने शरीर को देना शुरू कर दिया ना, तो मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर वाला डॉक्टर इतना पावरफुल डॉक्टर है कि वो आपको बाहर वाले डॉक्टर के पास कभी लेके जाने की जरूरत ही नहीं महसूस कराएगा। आप कभी जाएंगे नहीं। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? उस डॉक्टर को जो चाहिए वो तो हम देते नहीं है। फिर थोड़े दिन बाद में वो डॉक्टर नाराज हो जाता है कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। फिर और आगे स्थितियां जब बिगड़ती है, तो वो सो जाता है डॉक्टर की, भाई तुम जानो, मैं कुछ नहीं कर रहा।
और फिर लक्षण आना चालू होते हैं, हमें बीमारियों के लक्षण आते हैं। और बीमारियों के लक्षण आते हैं तो हम भागते हैं फिर बाहर वाले डॉक्टर के पास। बाहर जो बैठे हैं ना डॉक्टर, मैं डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो भी भगवान है, उनके पास भी जाना चाहिए, लेकिन अगर गलती हमारी है, भाई वो बुला थोड़ी रहे, गलती किसकी है, हमारी है ना, हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम है जो हमारे शरीर को वो कुछ दे ही नहीं रहे जो उसको चाहिए। वो अंदर वाला डॉक्टर तो बेचारा भूखा ही बैठा है, उसको काम करने के लिए। अरे मेरे क्या, एक बात बताओ, बिना मजदूरी के कोई काम करता है क्या? नहीं करता है ना। बाहर वाले डॉक्टर को तो 500 रुपये फीस दे के आएंगे, अंदर वाले डॉक्टर को बेचारे को कुछ नहीं दे रहे हम लोग। वो तो पैसे भी नहीं मांगता, वो तो बोलता है भाई अच्छी क्वालिटी का खाना दे दो, आधा घंटा एक्सरसाइज कर लिया करो, टाइम से सो जाया करो, टाइम से खाना खा लिया करो, पानी पी लिया करो। वो ये तो बोल रहा है ना। वो तो नहीं करते साहब, टाइम ही नहीं है जी। और बाहर वाले डॉक्टर को 1100 की फीस दे के आएंगे, 500 की फीस दे के आएंगे, और लाइन में लगेंगे और सुबह से शाम तक बैठेंगे, फिर दुनिया भर की जांचें करवाएंगे। और फिर वो थैला भर के है ना हमारे को मेडिसिन देगा, उनको बड़े प्यार से हम लोग खाते हैं। क्या कर रहे हो जी? अरे सर वो क्या हो गया, वो शुगर हो गई थी, वो ये हो गया था तो डॉक्टर ने दवा दी। और बहुत प्राउड फील करते हैं बहुत से लोगों को, तो मैंने देखा है कि इसको लाइफ स्टाइल बना लिया, लाइफ स्टाइल की तरह पेश करता है। अरे साहब वो बीपी हो गया, शुगर हो गया। और पहले के जमाने में देखो, आज के 40 साल पहले इन सब बीमारियों को पता क्या बोलते थे? पैसे वालों की बीमारियां बोलते थे कि यार ये तो पैसे वाले लोग हैं इसलिए इनको हो जाती है। लेकिन आजकल जिनके पास पैसा नहीं है ना, उनको भी हो रही है ये। और कारण, न्यूट्रिशन, खाने में न्यूट्रिशन की कमी है। तो आपके वो जो अंदर वाला डॉक्टर है ना, उस अंदर वाले डॉक्टर की केयर करना शुरू कर दीजिए। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, उसको एक अच्छी क्वालिटी का खाना चाहिए। और वो खाना आज की डेट में उसको मिल नहीं रहा। कारण आप सभी समझते हैं कि खाने में बहुत सारी मिलावटें आ गई है, हमारा जो खेती करने का जो प्रोसेस है वो हमारा चेंज हो गया, उसको मतलब खेती को सहेज के रखने के तरीके बदल गए हैं, उसमें दुनिया भर के केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इसके अलावा मिलावटी चीजें मार्केट में बहुत सारी मौजूद है। आपको पता है डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा है कि भारत देश में कितना सारा दूध कंजम्पशन होता है, कितना सारा दूध की खपत हो रही है? 14 करोड़ लीटर उत्पादन है। कितना? डब्ल्यूएचओ के आंकड़े बता रहा हूँ, 14 करोड़ लीटर तो दूध का उत्पादन है, और 64 करोड़ लीटर खपत हो रही है भारत में। तो बाकी का 50 करोड़ लीटर कहां से आ रहा है? ये खुद आकलन आप लगा सकते हैं। तो जो आप जो शादियों में जो आप पनीर की सब्जियां खा रहे हैं ना, आप जो मावे की मिठाइयां खा रहे हैं, एक बार खाने से पहले है ना तो थोड़ा सा दिमाग जरूर लगा लेना आप लोग कि मैं क्या खा रहा हूं और ये जाके मेरे पेट में क्या करने वाला है। ठीक है ना? डरा नहीं रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है, आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। और यही कारण है हमें बीमारियों की तरफ लेके जा रही है सब चीजें। तो सेल्फ हीलिंग मशीन को न्यूट्रिएंट डेंस डाइट की जरूरत है। और जिस दिन से ये मिलना चालू हो जाता है ना, ये कम्युनिटी में जो आपको दिया जाता है ना, चाय नाश्ता, उसके बाद में तो तीसरे चौथे दिन से तो यहाँ पे डांस करने लग जाते हैं लोग, जिनसे उठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था, एनर्जी लेवल डाउन रहा करते थे कि सर कुछ नहीं, दिमाग खराब हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता भगवान उठा ले, वो लोग भी डांस कर रहे हैं। कारण क्या? कि सिर्फ उन्होंने अपने शरीर को जो चाहिए था वो देना शुरू कर दिया, तो अंदर वाला डॉक्टर है ना वो एक्टिव हो गया। अब देखो, ये है ना, वेलनेस और इलनेस के बीच में एक छोटा सा अंतर है कि अगर आपको अवेयरनेस है, आप यदि जागरूक हैं, आपको यदि ज्ञान है, तो आप है ना जो अपने आप को वेलनेस की तरफ लेके चले जाते हैं। और जब आप अपने ऊपर लगातार काम करते हैं ना, लगातार काम करते हैं, तो आपको एक ऑप्टिमम लेवल का वेलनेस अचीव होता है। जैसे मैं मेरे बारे में बता दूं, आज के 7 साल पहले मैं जब आया था, तो मैंने मेरा 3.5 महीने में अपना 13 किलो वजन कम किया। लेकिन उसके बाद में जब इस कम्युनिटी में मैं पिछले 7 साल से हूँ, तो इस कम्युनिटी में 3.5 महीने के बाद में आप देखो कि मेरी बॉडी में हर 3 महीने बाद में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। मेरी स्किन पहले से बेहतर होती जा रही है, मेरा शेप पहले से और बेहतर होता जा रहा है, मेरे बालों की क्वालिटी बेहतर हो गई है, मेरे नाखून की क्वालिटी बेहतर हो गई है, मेरा माइंड सेट बहुत पॉजिटिव हो गया अभी।
पहले मैं राम राम भी कोई करता था ना, तो ये बोलता था कि यार तू मैं ही मिला हूं क्या तू। और अभी मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग्स आती। तो ये सब क्या, ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ वेलनेस है, जब आप रेगुलर अपने ऊपर काम करते हैं। और बीमारी क्या है, अगर थोड़ा सा ध्यान भटका कि, मतलब वो कहते हैं ना कि ध्यान हटार दुर्घटना घटी, वो वाली चीजें हो जाती है। तो इलनेस क्या है, इलनेस में जब आप जाते हैं तो शुरुआत में क्या रहता है कि आपको कुछ लक्षण आते हैं कि साहब पेट साफ नहीं हो रहा है। शुरू में तो हम ध्यान ही नहीं देते, फिर बाद में वो जो लक्षण है वो और बड़े हो जाते हैं। फिर बाद में जो तकलीफ चालू हो जाती है, और तकलीफ चालू होने के बाद में जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब हम इलाज मेडिसिन लेना शुरू करते हैं ना, तो वो दवाई खाते खाते उन दवाइयों का इतना सारा साइड इफेक्ट है कि उसकी वजह से प्री मेच्योर डेथ, हम समय से पहले है ना जो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि जिन व्यक्तियों को शुगर हो गया यार, अगर आज उनका डायबिटीज का स्तर कंट्रोल में नहीं रहता ना, तो ये मान के चलिए कि आपने अपनी उम्र से 20 साल कम कर लिया। 20 साल कम कर लिया आपने अपनी अपनी उम्र से। इतने सारे केसेस देखे हम लोगों ने, जो कि समय से पहले ही चले गए। कारण क्या था, ठीक थे साहब, लेकिन अचानक से डायबिटीज डिटेक्ट हुई और 2 4 5 साल में तो चले गए। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को अगर आपने क्रॉस कर दिया ना, तो आप बीमारी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको यदि नॉलेज आ गया, थोड़े से जागरूक है आप, तो आप एक ऑप्टिमम लेवल की वेलनेस को एंजॉय कर सकते हैं, लिव योर बेस्ट लाइफ आप कर सकते हैं। और ये देखो, ये जितनी भी चीजें हमारे दैनिक जीवन में आ गई नहीं, कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, अल्कोहल है, रेडिएशन, दवाइयाँ, सिगरेट स्मोकिंग, हमारा खराब खाना और दुनिया भर का तनाव, ये हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है। फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं इसकी वजह से। और ये रेडिकल्स क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब आप देखो, ये इससे समझ में आएगा। ये ऊपर टमाटर का फोटो दिख रहा है आपको। अब ये टमाटर क्या है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद में जो है ना, इस तरीके का बन जाता है। ये जो जितनी भी चीजें अभी पुरानी पिक्चर में जो दिखाई ना मैंने आपको, ये अल्कोहल, रेडिएशन, इसके अलावा मेडिकेशन, खराब खाना, सिगरेट, स्ट्रेस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सब जो है हमें इनकी तरफ लेके जा रहे हैं। इसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है, विजन लॉस हो रहे हैं, लोगों की आंखों की रोशनियां जा रही है, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, आर्थराइटिस, स्ट्रोक, श्वास संबंधित परेशानियां, इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, लोगों को बार बार बीमार पड़ते हैं वो। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज, एल्जाइमर्स की डिजीज, लोग समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं। कि साहब उम्र तो है 40 साल, लेकिन दिखते हैं 60 के। समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं, वजन बढ़ रहा है उनका, बाल गिर रहे हैं, लोग गंजापन आ रहा है लोगों के अंदर, ठीक है। इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। ये सारी सारी जो चीजें हैं ना, इन सब के पीछे मूल रूप से क्या चीज समझ में आई आपको, न्यूट्रिशन, खाना खाना, तनाव, लाइफ स्टाइल, ये सारा सब कुछ आ रहा है। अब आपको है ना, देखो थोड़ा सा एक एक यहाँ पे डिफरेंस मैं और बताना चाहता हूँ, कि जो हमारा फूड है, हमारा जो न्यूट्रिशन है और दवाइयों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो, खाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खाने का, आपने मान लो कि एप्पल खाया, कोई साइड इफेक्ट आएगा क्या? आपने केला खा लिया, कोई साइड इफेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन अगर दवाई है, तो दवाई का तो साइड इफेक्ट देखा गया है, 100% साइड इफेक्ट है। और न्यूट्रिशन किनको लेना चाहिए? हर व्यक्ति की जरूरत है। दवाइयां किसको चाहिए? जो बीमार हो गया उसको। ऐसा थोड़ी है कि हर कोई आदमी जो है वो शुगर की दवाई खा रहा है, हर कोई आदमी थायराइड की गोलियां खा रहा है। क्यों खा रहा है? जिनको तकलीफ है वो खा रहा है। लेकिन न्यूट्रिशन सबकी जरूरत है। इसके अलावा आप देखो कि हेल्थ रीजन की वजह से हम लोग दवाइयां खाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन लेने के लिए जो है ना, कोई स्पेसिफिक रीजन की जरूरत नहीं है। कब तक लेना है? बहुत से लोग बोलते हैं साहब ये कब तक लेना रहेगा। तो ये तो एंटायर लाइफ, आपको 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, 31 दिसंबर तक न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको भी हम पहले दिन से न्यूट्रिशन चालू करते हैं, माँ का दूध। उसके बाद में उसको सेरेलैक और पता नहीं 1 2 3 4 क्या क्या खिलाते हैं। और जब वो रोटी सब्जी खाना शुरू करता है, तब से लेके और जीवन के अंत तक वो खाता है। ये न्यूट्रिशन ही तो है। इसको जीवन भर के लिए चाहिए। और दवाई कब तक चाहिए? जब तक हम बीमार रहते हैं तब तक। लेकिन अगर 15 साल से दवाई खा रहे हैं और फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब हम गलत दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है।
ये फ्रीली अवेलेबल है न्यूट्रिशन। और दवाइयां जो है आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से या फिर मेडिकल स्टोर पे ही मिल सकती है। ठीक है। और खाना किस तरीके से आता है हमारे पास? आपको दुकानों से, एक दूसरे से, मतलब जो है हमारा जो न्यूट्रिशन है वो एक दूसरे से बात करके भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसको जो है प्रिपेयर किया जाता है, शेयर किया जाता है। और दवाइयां तो क्या है कि बस गोली फाड़ी और ली, बस इस तरीके से, साइड इफेक्ट नहीं है। और दवाइयों का तो साइड इफेक्ट है। और फूड कंपनियां न्यूट्रिशन बना रही है, और ड्रग कंपनियां दवाई बना रही है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, चाहे वो खाना हो चाहे वो मेडिसिन हो, दोनों के ऊपर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निगरानी रखता है। इसकी फूड सेक्टर और जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन एक इश्यू है यहाँ पे, आज भी लोग दवाइयों पे विश्वास कर रहे हैं। आज भी लोग दवाइयों पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। मैं भी ऐसा ही था आज के 7 साल पहले, क्योंकि मेडिकल फील्ड से था ना। मुझे लगता था यार ये न्यूट्रिशन से क्या है, कुछ नहीं। अगर कोई तकलीफ आई है ना तो उसका इलाज सिर्फ दवाई खा के हो सकता है, मुझे ऐसे फीलिंग आती थी, ऐसा लगता था। लेकिन जब यहाँ आया उसके बाद में पता चला कि लाइफ स्टाइल का, खाने का कितना बड़ा रोल है। आप जब तक अपने खाने को ठीक नहीं करेंगे आप कभी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले ट्रस्ट नहीं था, और आज के 7 साल पहले तक मुझे भी नहीं था। लेकिन अभी बहुत जबरदस्त वाला ट्रस्ट है। बहुत से लोगों को हम लोग गाइड करते हैं। अब ये देखो, ये डायबिटीज की एक दवाई है जिसके साइड इफेक्ट है। जो लोग डायबिटीज के लिए मेटफॉर्मिन यूज कर रहे हैं ना, उसके साइड इफेक्ट, स्टमक पेन, पेट दर्द, उल्टी का सा मन हो रहा है, गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, दस्त लग रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हार्ट बर्न, यहाँ से जलन लगती है, वेट लॉस हो रहे हैं, हेडेक, सिर दर्द की शिकायतें देखने को मिल रही है। तो अगर आप मेडिसिन फ्री लाइफ चाहते हैं ना, जीवन भर यदि दवाई मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपने खाने को दवाई की तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको दवाइयां भर भर के खानी पड़ेगी। आपको खाने की जगह दवाइयां खानी पड़ेगी। तो सारा जो खेल है ना, सारा जो खेल, वो आपकी रसोई से चालू होता है कि कहीं ना कहीं हमारे खाने में दिक्कत है। और आयुर्वेद भी ये कहता है कि अगर आपका खाना ठीक नहीं है ना, तो आपकी दवाइयां भी आपके ऊपर कोई असर दिखाने वाली नहीं। और आपका यदि खाना सही है तो फिर आपको का दवाइयों की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना। और न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो कि आपका जो हार्ट डिजीज है, कैंसर है, स्ट्रोक है, ओस्टियोपोरोसिस है, इन सब को कम करने में, रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। आपको एक ओवरऑल वेलबींग लाइफ न्यूट्रिशन की वजह से मिल सकती है। आपका इम्यून सिस्टम जबरदस्त रहेगा। आपको यदि मान लो अगर कोई गलती से कोई तकलीफ आ भी गई है, कोई इंजरी आपको हो गई, तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट कर सकते हो आप, यदि अपने बॉडी में अच्छी क्वालिटी का खाना दे रहे हैं। तो आपके अंदर वाले डॉक्टर को आप यदि अच्छी न्यूट्रिएंट डेंस डाइट अगर दे रहे हैं ना, तो वो बहुत फास्ट रिकवरी आपकी करेगा। आपके एनर्जी लेवल जबरदस्त रहने वाले। और गुड न्यूट्रिशन क्या है? गुड न्यूट्रिशन का मतलब कि आपकी ये जो थाली है ना, उस थाली के अंदर हेल्दी प्रोटीन हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, होल ग्रेन्स हो, पानी हो, हेल्दी ऑयल हो, आप इन सबको मिला के हम लोग जो है ना गुड न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ये जो थाली है ना, इसको अच्छे से देखिए आप। गुड न्यूट्रिशन का मतलब इतनी सारी चीजें हमें डेली बेसिस पे है ना जो अरेंज करनी पड़ेंगी, खानी पड़ेंगी, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो। अब आप बोलेगे सर इतनी तो कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम तो 2 रोटी सुबह खाते हैं, 2 रोटी शाम को खाते हैं, ये तो कैसे पॉसिबल है? तो अगर ये संभव नहीं है ना, तो फिर आपके लिए ये कम्युनिटी दुनिया का बेहतरीन खाना, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। एक बार जोरदार क्लैपिंग आप लोग कर सकते हैं। अब ये आपको आपको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड कराता है। ये जो 3 चम्मच और जो 1 चम्मच, 1.5 चम्मच हम डाल के जो शेक बनाते हैं ना, ये दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन है। ये जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है, आपके शरीर को जो भी चाहिए ना, क्या चाहिए, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, बॉडी के अंदर बहुत सारे अंग है, छोटे छोटे अंग है, इन सब का खाना इसके अंदर मौजूद है। और जो है इसको बनाने वाले दुनिया के 300 से ज्यादा डॉक्टर साइंटिस्ट हैं जो इसको मिलकर तैयार कर रहे हैं। और
हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल और साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड है, जिसकी देख रेख में ये खाना तैयार किया जाता है, जो आपको लगभग 136 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड कराता है। आपके शरीर को जो डेली बेसिस पे चाहिए ना, वो सारा सब कुछ आपको प्रोवाइड कराता है। अब भैया, चॉइस आपकी है, आप किधर जाना चाहते हैं? आप दवाइयों की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर आप जो है एक अच्छा खाना खा के, आप अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करके, खाने पीने की आदतों को अच्छा करके एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ चाहते हैं, डॉक्टर फ्री लाइफ चाहते हैं, तो चॉइस इज योर्स। ये आपके ही ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अभी समय भी हमारा काफी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू एमसी केशव सर। जबरदस्त जबरदस्त, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। और मैंने कहा था, मैंने आपसे वादा किया था कि आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। क्या मैं अपने वादे पर खरा उतरा हूँ? एक बार हैंड वेव करके बोलेंगे, मैंने कहा था ना। और उन लोगों के लिए तो मोस्ट बेनिफिशियरी सेशन रहा है जो इस सेशन को ध्यान से देख रहे थे, सुन रहे थे। और सर ने बहुत सामान्य, बिल्कुल सामान्य अंदाज में, बिना कोई मेडिकल या ऐसे टर्म्स यूज किए बिना, उन्होंने बहुत ही सामान्य तरीके से हमें एक बहुत बड़ा अंतर समझा दिया है कि लोग जो जनरली गलती करते हैं, अपने दवाइयों को, अपने भोजन को खराब करते करते अपनी दवाइयों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और ये भी बताया, जो हमारा अंदर का डॉक्टर है, किसी को पता ही नहीं, अरे मेरे अंदर भी एक एमबीबीएस बैठा हुआ है क्या? मैं तो कहता हूँ जो एमबीबीएस नहीं कर सकता वो हमारा अंदर का डॉक्टर कर सकता है। तो अपने अंदर के डॉक्टर को हमें प्रैक्टिस करने का चांस देना चाहिए, वरना वो भी क्या है, भूल जाता है। जैसे सर ने बताया ना, वो फिर कहता है कि तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से। ऐसा ही होता है। तो हमें अपने अंदर के डॉक्टर को दुरुस्त करना है। और आज का सेशन हमें सिखाता है कि वास्तव में फूड वो है जो हमारा, जो शरीर, हमारा जो मुंह से जो हम डालते हैं भूख लगने पर, वो फूड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जो सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और पोषण वो होता है, न्यूट्रिशन वो होता है जो हमारा शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसिटी होती है। और एक राज की बात बताऊं, बता दूं क्या? कौन कौन सुनना चाहता है एक राज की बात, मेरी व्यक्तिगत बात मैं बताना चाहता हूँ। संजय सर के इसी कभी लिए गए इसी सेशन की वजह से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, संजय सर के इसी सेशन की वजह से जो कभी इन्होंने लिया था वंस अपॉन ए टाइम, इसी सेशन की वजह से मैंने तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस न्यूट्रिशन को मैं और मेरा परिवार जीवन भर लेता रहेगा। इसी सेशन की वजह से जब मुझे अंतर समझ में आया कि क्या तो फूड होता है और क्या न्यूट्रिशन होता है। तो पहले के लोगों को तो क्या न्यूट्रिशन उनके भोजन से ही मिल जाता था, क्योंकि पहले का भोजन शुद्ध होता था, सात्विक होता था, बिना नॉन केमिकल पेस्टिसाइड यूरिया मिक्स होता था। इसलिए जो न्यूट्रिशन मिलना होता था वो भोजन से मिल जाता था। लेकिन आज न्यूट्रिशन मुद्दा बन गया है, इसलिए हमें न्यूट्रिशन तलाशना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, हमारे क्लब मेंबर्स, हमारे आप सभी जो अभी ये सेशन सुन रहे हैं, एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दीजिए। आपको न्यूट्रिशन अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन हम सभी के घर में रसोई में मौजूद है। जबरदस्त क्लैपिंग, क्या बात है। तो बिना समय गवाए, मैं देख रहा हूँ बहुत से एक्साइटेड चेहरे मेरे सामने अपने आप को हाईलाइट एक्सपोज कर चुके हैं, और वो चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस। तो मैं तुरंत प्रभाव से यहाँ पर मैं चलता हूँ। आप यस 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 यस, ओके। मैं यहाँ बात करता हूँ के आर चौहान जी से। के आर चौहान जी, आज के इस सेशन को लेकर आपका क्या नजरिया बदला है, या आप आगे क्या तय किया है आपने? यस। सर जय श्री राम। संजय जी, सर का जो सेशन आता है बड़ा अमेजिंग आता है, और हम बड़े आतुर होते हैं कि संजय जी को बार बार ऐसे सेशन संजय जी बोले और सुने हम। और वो कहा है ना सर सर के ऊपर श्वेत वस्त्र पहने बनियाने सबकी मैली है, अंदरूनी पार्ट्स को क्या पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, ये जरूरी है। बड़ा आनंद आया हमें तो। चलो, समय का अभाव है, और भी कई भाई लोगों से आप वार्तालाप करें। जय श्री राम। तो के आर जी, एक सवाल मैं आपसे जानना पूछना चाहता हूँ। आपकी एज कितनी है और आप इस क्लब को क्यों ज्वाइन करते हैं? सर मैं अभी 70 में करीब रन कर रहा हूँ, और ज्वाइनिंग का एक ही कारण था कि मेरे घुटनों में दर्द था, हाथ पैरों में बाइट आते थे,
पेट में बाइट आते थे, हाथ पैरों में, पूरे शरीर में अकड़न झकड़न सी रहती थी। इस सारा इस न्यूट्रिशन से मैंने ज्वाइन करने के बाद सारे निजात पा ली और बड़ा आनंदमय जीवन जी रहा हूँ, और पूरे जीवन भर मेरी पूरी फैमिली के साथ ये न्यूट्रिशन ता जीवन रखूंगा। बहुत बढ़िया। अब एक यार सर, एक सी चीज और मैं पूछ रहा हूँ, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? सर मैं पाली राजस्थान से हूँ, और हमारे हमारे वेलनेस कोच प्रिय श्री रामलाल जी द्वारा मैं ज्वाइनिंग मैंने ली है। जी, क्या रामलाल करते हैं आप? सर, मैं पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त हूँ, ओके, और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट। और भी भाई लोग साथी हैं। हमारे पास देवेंद्र जी बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, करीब 80 ईयर्स के, और शिक्षा विभाग से हैं, वो भी तो चौहान सेवानिवृत्त साहब, है। जी चौहान साहब, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ। 70 की आपकी एज है, सेवानिवृत्ति को लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं, राजस्थान पुलिस से आप सेवानिवृत्त है। आप ये बताओ कि 70 की एज में आपने क्यों तय किया कि साहब मुझे अपना जीवन स्वस्थ करना है, वरना इस उम्र से पहले तो लोग ये कह देते हैं कि आधी तो निकल गई, आधी और निकल जाएगी। नहीं सर, ये भाव तो मेरे में रहे नहीं, क्योंकि मेरा जो आत्मबल है, विटो पावर बहुत तगड़ा है। और मेरे परिवार में मेरे परदादाजी 105 साल के थे, दादाजी 103 साल के, फादर साहब ने सेंचुरी शतक लगाया, तो क्यों नहीं शतक लगा सकते? इजी है। जी, बहुत आराम तो से, बहुत आराम से। और अब तो आप एक गुड कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं, और आपका ये जो गोल है, आपका लक्ष्य है, आसान हो गया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको पा सकते हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक शतक पूरा करें, शतायु आप जरूर हो, और ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और जन मुझे नजर आ रहे हैं, रमेश यादव जी है। रमेश यादव जी, आप भी, क्योंकि मैं आज ऐसे बात कर रहा, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनका भोजन को लेकर एक अनुभव है। जी रमेश यादव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केशव जी। आप मुझे, हाँ जी। कम्युनिटी के जितने लोग हैं, शायद कोई नहीं जानते हैं, लेकिन मैं एवरी पर्सन को जानता हूं, पहचानता हूं। और आपको ये खुशी की बात बता दूं कि मैंने इसी महीने में सुपरवाइजर लेवल तीसरी बार क्वालिफाई किया है। बहुत पहले बहुत 2 बधाई। बार क्वालिफाई कर चुका हूं। जी, आई थिंक कोई नेटवर्क चैलेंज वहां से आ गया है, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। देन मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मुझे पूनम जी है, पूनम कमलेश जी है। पूनम कमलेश जी, आप अनम्यूट करें। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या आपने सीखा, और क्या, जैसे मैंने एक डिसीजन लिया था इस सेशन को लेने के बाद, वंस अपॉन ए टाइम, कि मैं जीवन भर इस पोषण को नहीं छोड़ने वाला, कम से कम मेरे और मेरे परिवार के लिए। आपने कोई तय किया है आज के सेशन के? गुड मॉर्निंग सर। मैं जयपुर से उदासपुरा से कनेक्टेड हूँ, और मैंने भी सर इस कम्युनिटी में आके पहले, कम्युनिटी में आने से पहले ये पता नहीं था क्या खाना है क्या पीना है। जो भी मिलता था वो सीधा पेट में जाता था। क्या खाना है, चाय हो, बिस्कुट हो, को बाहर की चीजें हो, जो भी है। और इस कम्युनिटी में आने के बाद मैंने 3 महीने में 13 kg का वेट लॉस किया है। और मेरे भी काफी हेल्थ इश्यू थे सर। पीसीओडी की समस्या थी, और यूट्रस में गांठ भी बताते थे सर डॉक्टर, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर कहते थे कि मैडम वजन कम करो। मैंने एक बार उन्हीं से सजेस्ट भी किया। मैंने कहा मैम कैसे करे वजन कम? वो कहते हैं कि खाना कम खाओ। मैंने कहा खाना कम खाएंगे तो जिएंगे कैसे? कि वो जी, देख लो, सब आपके ऊपर है। मैंने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। फिर अभी सर मैंने ना अल्टीमेटली अल्टीमेटली पूनम जी, आपने क्या रिजल्ट लिया है इस क्लब के माध्यम से? 13 किलो। 13 किलो के तेरह अलावा के आप, हाँ बिल्कुल, हेल्थ इश्यूज पे बात कर रहे थे, अभी उनमें कुछ आराम है, आपको फायदा है? हाँ सर, मैं भी 2.5 साल से मैं डॉक्टरों के पास नहीं गई हूँ। इस कम्युनिटी और में आने के बाद मुझे 2.5 साल हो गए, और अभी मैं मेरे वेट को मेंटेन रखती हूँ। और सर मैं रोटी खाए बिना रह जाऊं, पर मैं शेक पिए बिना नहीं रहती सर। यस इतनी यस, गुड। आदत। और मेरे परिवार में मेरे बच्चे भी लेते हैं, मदर इन लॉ भी लेते हैं, सर भी लेते हैं, और हम काफी लोगों की मदद भी कर रहे हैं। हमें खुशी मिलती है कि अपनों को खुशी मिली है तो हम दूसरों को भी खुशी दें। दूसरों को भी खुश करे, बहुत अच्छी सोच है आपके, बहुत अच्छे विचार है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हो सकते हैं तो जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। और आपका तो पूरा परिवार जो है इस हेल्दी न्यूट्रिशन को काम ले रहा है। संजय सर बता रहे थे, एक छोटे से बच्चे को भी पहली बार हम
न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं माँ के दूध के रूप में। देन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसका न्यूट्रिशन कंसेप्ट और न्यूट्रिशन आइटम बढ़ते जाते हैं, दही ऐड हो जाता है, दूध ऐड हो जाता है और दूसरी चीजें ऐड हो जाती है। और मैं तो कहता हूँ कि आजकल ना केवल बच्चों को, ना केवल बुजुर्गों को, लोग अपने कुत्तों को भी न्यूट्रिशन खिला रहे हैं। जो घर में जो कुत्ते हैं ना उनको भी न्यूट्रिशन। और मैं तो कई परिवारों में एज ए वेलनेस कोच जाता हूँ जो अपने घर के कुत्तों के न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखते हैं कि मेरे कुत्ते को बहुत अच्छा पोषण मिलना चाहिए, लेकिन उनके खुद के न्यूट्रिशन का कोई ध्यान नहीं है उनको। वो रोटी सब्जी खा रहे हैं और कुत्ता एक बढ़िया कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का न्यूट्रिशन खा रहा है। जानकर चौंक जाते हैं कि वो अपने जानवर को अच्छा न्यूट्रिशन खिलाना चाहते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन, लेकिन खुद रोटी सब्जी खा रहे हैं। तो ये जो विसंगति है ना ये मानव समाज में ये बहुत घर कर गई है। एक आखिरी बात हम और करेंगे। कौन सुपर एक्साइटेड है? ओके, यस मैं देख रहा हूँ। यस, एक हैंड मेरे पास आया है। यस, पंकज जी डबल हैंड से हैंड वेव कर रहे हैं। यस पंकज सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सबसे तो पहले थैंक यू पंकज जी करना आप ही चाहूँगा। बताएं। जी जी जी। सर, थैंक यू करना चाहूँगा सर संजय सर को, बहुत ही अमेजिंग आज की नॉलेज लेके आए थे और मैंने भी अपने आप को आज के इस सेशन से रिलेट करा। आया था मैं भी अपने वजन को लेके, यही समझता था कि यहाँ इस कम्युनिटी में आने के बाद वजन कम हो जाता है और डेफिनेटली मेरा भी यहाँ से 22 किलो वजन कम हुआ। तो मैं उस चीज़ से बहुत खुश था, लेकिन समय के साथ साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां मेरे साथ आई, जैसे सर ने आज बताया कि इस न्यूट्रिशन से हमारे को मेडिसिन फ्री लाइफ मिलती है और हम बहुत जल्दी चीज़ों को हील कर पाते हैं। तो मेरे भी जीवन में कुछ इस तरह के 2 वाक्य आए जिसमें दोनों बार मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक बार मेरा लिगामेंट टीयर हुआ था लगभग साल भर पहले, और अभी लगभग 6 महीने पहले मेरा बर्न हो गया था चेहरा। तो दोनों ही केसेस में मैं इलाज ले रहा था। लिगामेंट टीयर के केस में मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि आपका ऑपरेशन ही होगा, कोई इलाज नहीं है, हाँ वेट कर सकते हैं हम। तो डॉक्टर मुझे सही मिले, उन्होंने कहा कि वेट कर सकते हैं, आप वेट कर लीजिए, अपना खान पीन अच्छा रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो मेरी श्रीमती जी ने क्या किया, मेरा जो न्यूट्रिशन मेरी कोच ने बताया था जैसे डबल कर दिया और अच्छे से मुझे न्यूट्रिशन दिया। परिणाम ये था कि आज साल भर से ऊपर हो गया, मेरे को लिगामेंट ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है, मैं अच्छे से वर्कआउट करता भी हूँ, कराता भी हूँ। तो ये बड़ा अमेजिंग रिजल्ट रहा। दूसरा, जब मैं बर्न हो गया था, गरम गरम तेल मेरे चेहरे पे गिर गया था और मेरी बॉडी पे गिर गया था, उस समय भी उन्होंने यही करा कि मुझे बिल्कुल जैसा डॉक्टर ने बताया वैसा आइसोलेट करके मेरे न्यूट्रिशन इंटेक को फिर से उन्होंने बढ़ा दिया। ऐसा कोई न्यूट्रिशन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा जो उन्होंने मुझे नहीं दिया, जो हमारी कम्युनिटी अवेलेबल कराती है। और उसका परिणाम आज आप देख पा रहे हैं मेरे चेहरे पे, आपको कहीं पे भी बर्न का कोई निशान नहीं मिलेगा। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा इस न्यूट्रिशन को, इस क्लब कम्युनिटी को, जिसकी वजह से संभव हो पाया और मेरा जो विश्वास था और दृढ़ हो गया इस न्यूट्रिशन के प्रति। तो आज मैं भी मेरे पूरे परिवार के सहित इस हेल्दी न्यूट्रिशन को एंजॉय कर रहा हूँ और परिवार बेहद खुश है। मेरे इस परिणाम को लेके वो बहुत पॉजिटिव हुआ है। अब सब एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू पंकज सर, क्योंकि ये बात सत्य है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे जब मिला था, आपको जब बर्निंग हो गई थी, गरम गरम तेल आपके ऊपर गिरा था, आपके चेहरे पे गिरा था, और मैं जब आपसे मिलने गया था घर पे तो मैंने देखा था आप एक तरीके से आइसोलेटेड हो रखे थे। पूरे रूम को ठंडा चिल्ड कर दिया गया था और आप अपने बदन पर कोई कपड़ा नहीं हुआ करता था। और उस स्थिति में जब आपका चेहरा बिल्कुल बर्न हो गया था, और अभी पंकज सर हमारे सामने हैं, अभी स्किन के ऊपर एक भी दाग जले का नहीं है। और ये सब कुछ संभव हुआ था हमारे यहाँ जो स्किन न्यूट्रिशन, साथ में आपने जो अपने न्यूट्रिशन को बढ़ाया और स्किन न्यूट्रिशन जो आपने ऐड किया, उसकी वजह से आज आपका चेहरा, आपकी स्किन जहां जहां बर्निंग हुई थी वो नेचुरल है, पहले जैसी है। ये इसका मैं व्यक्तिगत साक्षात प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो एक मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, हर्षा जी है हमारे बीच में। हर्षा जी, उसके बाद हम सेशन को ओवर करेंगे। हर्षा जी, हर्षा जी आप अनम्यूट करें। यस, अनम्यूट करें आप। नहीं आए, ओके, नहीं कर पा रहे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त था, जैसा मैंने कहा था, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम
ओके। और सभी क्लब ऑपरेटर्स ओनर्स हमारे जितने भी हैं वो सब इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, आफ्टर पोस्ट मीट के लिए ज्वाइन करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हम संजय सर के लिए धन्यवाद स्वरूप करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज हमें वो बेसिक जानकारी दी है जिसकी वजह से हम क्लब तो ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता हमारे साथ चल क्या रहा है। तो हमारे साथ जो चल रहा है वो चल रहा है, हमारी जीवन शैली ठीक हो रही है, हमें भोजन की जानकारी दी जा रही है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए और न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। और अभी हम अनम्यूट करके सभी थैंक यू टाटा बाय बाय करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू you, सो sir. मच। Thank you so much, sir. राधे 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 सर, थैंक राधे यू। राधे राधे राधे। राधे।